हेलो फ्रेंड, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और आप सब कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह आप सब बढ़िया हो गए। आप सब की दुआ से मैं भी बढ़िया हूँ, हम सब बढ़िया हैं। तो हो गई एक ब्लॉग की और शुरुआत और दिन है सुबह का, हो रही है यानी कि टिफ़िन की तैयारी। और फटाफट से एक तरफ सब्ज़ी बननी है और एक तरफ मैं उसके लिए आज लंच में पूड़ी बना रही हूँ टिफ़िन में। और रात में कह के सोया था, मम्मी आप मुझे पूड़ी देना, और एक तरफ मैं उसके मखाने भी फ्राई करके उसको टिफ़िन में देती हूँ। तो हो गई है दिन की शुरुआत फ्रेंड, और घर के काम और बच्चों को स्कूल भेजने से और पति देव को ड्यूटी भेजने तक की प्रोसेस चालू हो गई है फ्रेंड। और यही सुबह सुबह काम होता है, शाम को करते करते सो जाओ और सुबह उठते उठते लग जाओ। तो यही सब प्रोसेस चल रहा है फ्रेंड। और एक क्वेश्चन आ रहा है, क्या है वो आपको मैं बता रही हूँ। आप एंड तक ब्लॉग ज़रूर देखना, आपको पता चलेगा। तो देखिए फ्रेंड, मेरी सब्ज़ी बन रही है फटाफट से, और एक तरफ मैं पूड़ी बेल रही हूँ। पूड़ी के लिए अपनी लोइयाँ बना रही हूँ फटाफट से। और मैं उस टाइम जितना मतलब अयान का टिफ़िन लगाना होता है तो मैं उतना ही बनाती हूँ, जब अयान के हवा का टिफ़िन लगाना होता है तो मैं उतना बनाती हूँ। बेर बेर बना के नहीं रखती हूँ फ्रेंड, क्योंकि खाना वेस्ट भी होता है और कभी कभी फिक भी जाता है तो अच्छा नहीं लगता हैगा। क्योंकि हम लोग सोचे तो गरीबों को तो खाना भी नहीं मिलता फ्रेंड, बेचारे कैसे 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 करके अपना पेट भरते होंगे। तो बस वही सोच के मैं जितना होता है उतना ही करती हूँ। एक्चुअली सर्दी में क्या होती है, सब्जियाँ ख़राब नहीं होती तो कोई दिक्कत नहीं होती, पर गर्मियों में सब्ज़ी ख़राब होने का बहुत डर होता है, तो वही चीज़ हो जाती है। तो मैंने बनाई सब्जी और निकाल लिए हैं मखाने फटाफट से, और वो भी रोस्ट करके अयान को दूंगी। जितना होता है मैं टिफ़िन में उसको देने की कोशिश करती हूँ। और वो कहता है मम्मी ज़्यादा मत रखा करो, क्योंकि फिर मेरे पे खाया नहीं जाता। वहाँ क्या होता है ना कि लंच होता है, लंच होने के बाद थोड़ी बहुत बच्चे चलेंगे फिरेंगे, नहीं तो वहीं बैठे रहते हैं, तो पेट में गैस सी हो जाती है, तो उसको बहुत दिक्कत हो जाती है। इसी टाइम पे उसका टिफ़िन बनाने के बाद मैं उसको उठाने जाऊंगी, और वो उठ नहीं रहा था, कह रहा था मम्मी मुझे नींद आ रही है। कह रहा बस मैं अभी 10 मिनट के लिए उठ रहा हूँ, अभी रुक जाओ। इतने में मैंने कहा, आवाज़ लगा के मैं चली गई बाहर अपना और काम निपटाने के लिए। ये मैंने के लिए आप फटाफट से बाहर का जो काम है उसकी चाय वगैरह मैं वो रख देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स को उठा लेते हैं। और देखिए मैं फिर से आती हूँ उसको उठाने के लिए, पर वो नहीं उठता। और फिर उसके बाद उठने के बाद वो उठ गया, मैं लगाने लगी उसका टिफ़िन। और फिर उसका क्या बोलते हैं, उसकी बोतल वोतल फिल करनी होती है, उसका सारा सामान मुझे रखना होता है फ्रेंड फटाफट से। इसलिए कि वो जब एक चीज़ से मुझे उससे आराम है कि वो अपने आप तैयार हो जाता है, अपने आप पूरा क्या बोलते हैं तैयार हो जाता है। अपने शूज़ वगैरह ड्रेस वगैरह हर चीज़ वो रात में ही हम लोग सेट करके रख देते हैं। और आज था उसके स्कूल में कुछ मतलब एक्टिविटी थी कुछ, तो उसके लिए उसे आम ले जाना था कट करके, प्लेट ले जानी थी। और फ्रेंड उसका बैग ऑलरेडी इतना भारी होता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। तो ये सब सामान और बढ़ गया था, तो मैं कह रही थी अयान तू उठा के ले जाएगा ना, कह रहे मम्मा मैं ले जाऊँगा। मैंने उनसे भी बोला कि देख लेना। और ये उठ के आगे आएगा फटाफट से। और मैं उसको 10-15-20 मिनट पहले उठाती हूँ, ताकि वो अपने आराम से रिलैक्स से तैयार हो जाए, आराम से नाश्ता कर ले। और इस टाइम तक मैं उसका टिफ़िन विफ़िन बनाने के बाद फटाफट से जो मेरे सुबह के काम होते हैं, बर्तन वगैरह जो हुए होते हैं गंदे, मैं उस टाइम ही क्लीन कर देती हूँ। जितना काम होता है उतना सिक्योर करने की कोशिश करती हूँ टाइम के बगैर, कि जितना हम लोगों को टाइम मिलता है यार फ्रेंड, उतना ही हम लोग को सिक्योर करना पड़ता है। कि जितनी देर में कुछ फलाना काम हो रहा है, लाओ इतनी देर में ये काम कर लेती हूँ। मैं गैस वगैरह सब इतने टाइम पे जब जब मैं काम करती हूँ किचन में या वो मैं इस क्लीन कर फटाफट से कर देती हूँ। और फिर उसके बाद मेरे बर्तन वर्तन वॉश हो गए थे। फिर उसके बाद मैं गई, फिर अयान को मैंने पूछा क्या कर रहा है, चल बता दे मुझे। और जो मेरे टेबल पे मतलब बर्तन रखे थे वो भी मैं उठा के लाई फटाफट से, और उसको करा। उसका अब टिफ़िन लगा के मैं रख दूँगी उसकी बैग में फटाफट से। और पता नहीं शायद मेरी क्लिप एक मिस हो गई है इसमें, क्योंकि मैंने टिफ़िन भी शूट करा था मतलब रखने के लिए, कि पर वो क्लिप मुझे कहीं मिली नहीं। पता नहीं कैसे मिस हो गई हो, मैं पता नहीं चल रहा आएगा फ्रेंड। तो इस चक्कर में कुछ मेरे फ़ोन में भी प्रॉब्लम आ जाती है बेर बेर कि नहीं होता है। तो इस चक्कर में सब बच्चे अपने अपने पेरेंट्स लेके आ रहे हैं। मैं भी बस अभी निज़ाम को लेके आई, उनकी चाची का फ़ोन आया, पापा का फ़ोन आया कि कुछ नहीं पता तुम लेके आए। इतनी स्कूल के बाहर भीड़ लग रही थी, घुसने की जगह नहीं थी। मेन गेट पे कितनी भीड़ थी। हाँ, के ऊपर एक आंसू लगा था। और इधर नहीं थी, तुम्हारी इधर की तरफ नहीं थी, इधर थी और इधर थी। पता क्यों ले रहे थे? पुलिस से मैम खड़ी थी। अगर कुछ लफड़ा होता भी है ना तो नाम किसका नहीं, मैं पहले वहीं गई थी मेन गेट पे। फिर उन्होंने बोला कि कौन से क्लास में, मैंने 5th क्लास में, तो कह रहे उधर से ले लो। जैसे ही मैं अंदर आई हूँ भैया,
तो फ्रेंड आपने सुना कुछ हो गया था, तो उस चक्कर में बच्चे जल्दी जल्दी आ रहे थे घर, और ये टाइम है दोपहर का। इस टाइम अयान स्कूल से आ चुके थे, तो उसके लिए मैं बना रही थी दोपहर का खाना। और सुबह आपको पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, आपने पहले ब्लॉग में देखा होगा, नहीं देखा तो फटाफट से जाके देख लिए। और तो मैंने हस्बैंड का भी टिफ़िन इस टाइम बना दिया, क्योंकि वो मुझे दवाई दिलाने आने वाले थे, तो उनका भी वो भी टिफ़िन ले जाएंगे हाल की हाल, और मुझे दवाई भी दिला लाएंगे। और अयान का टिफ़िन इस टाइम पे मैं सारा वॉश करके उसे खाना दे के और नहा के फिर जाऊंगी मैं दवाई लेने। तो फ्रेंड इस टाइम पे मैं आ जाती हूँ इवनिंग टाइम पे। और फ्रेंड बन रही है शाम की चाय, और फ़ोन आ गया है, या आसमिन का फ़ोन आ रहा है, ये देखो चुईया की वीडियो कॉलिंग आ रही है। वालेकुम सलाम, चाय चली गई। फ्रेंड ऐसी लगाई आज मैंने पहली बार अपने हाथ पे मेहंदी। अभी आगे की अनकम्प्लीट है और पैरों में भी लग चुकी है मेहंदी। और कैसी लग रही कमेंट करके बताना। धीरे धीरे सीख जाऊंगी, ज़रूरत नहीं है किसी की, एक हाथ में तो लग ही जाएगी। एक हाथ की दिक्कत आती है, उसको देखूंगी, नहीं होगी तो पोरे भर लूँगी। कैसी लग रही कमेंट। अभी इसमें लगाती हूँ हाथ में, फिर आपको फाइनल रिजल्ट दिखाती हूँ। गाइस ये चेक करो, मम्मी का रोज देने वाले हैं, नॉट फॉर चलो चलो मम्मी कल क्या है? कल क्या है? कल दो अप्रैल है। 2 मई। मई सॉरी 2 मई है। 2 मई को क्या होता है? 2 मई को क्या होता है? 2 मई को मेरी शादी हुई थी। शादी तो इसलिए थैंक यू। इधर देखो। अयान ने गिफ्ट दिया, गुलाब दिया। ये पकड़ो। अब इधर क्यों कर रहा है? इधर करना है, ये देखिए ये केक भी ले आया मेरे लिए, थैंक यू। और अयान के पापा तो आ ही नहीं रहे हैं, शूट कर रहे हैं ये। आय हाय कितनी मोहब्बत। एक हाथ में मेहंदी नहीं लगी तो मेरा आदमी हाथों से मेहंदी लगा रहे हैं, देखो। और नाम थोड़ा सही से लिखना, हल्के आदमी का नाम नहीं है ये। ओहो देख रहे हैं नाम, कितने शिद्दत से नाम लिख रहा हो, कितने बड़े बड़े। ओहो ओहो कैसा लग रहा है? 12 साल हो गए। हेलो थूक में पान। अरे नाम पे फोकस। अबे नीचे मेरा भी लिखना था यार, तुम ऐसा कर रहे हो, मेरा नहीं लिखोगे क्या? कहाँ लिखोगे? ऊपर लिखोगे? नहीं ऊपर मत लिखो, बात कर दी बेइज्जती। मैं लिखूं? लिखो हम पूछ रहे 12 साल कैसे कट गए? अच्छे? तुम तो कहते मैं बहुत बुरी हूँ। 3 hours later. तो फ्रेंड ये सुबह की भी मैंने एक क्लिप, नेक्स्ट डे हो गया है उसका, लगा दिया है क्लिप वीरवार की। और मैंने सुबह टिफ़िन फिर से अयान का बना रही हूँ, और उसके टिफ़िन में मैं खिचड़ी बना रही हूँ। उसको खिचड़ी पसंद होती है, चावल अलग बनाओ और दाल अलग फोल्ड करके उसको मिक्स करके दो, उसको ऐसी खिचड़ी पसंद आती है। वैसे वो खिचड़ी खाता नहीं है। फ्रेंड ये छोटा सा ब्लॉग अगर मेरा पसंद आया तो पहले इस मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो शेयर करना। हाँ फ्रेंड आप देख रहे होगे मेरे हाथों में मेहंदी, और मेरे हस्बैंड मेरे हाथ में मेहंदी लगा रहे हैं। तो फ्रेंड हाँ मेरी आज एनिवर्सरी है, और अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल कैसे बीत गए लड़ते बैठते प्यार मोहब्बत में, कि पता ही नहीं चला। उतार चढ़ाव बहुत आए, बहुत संघर्ष आए, बहुत लोगों ने तोड़ने की कोशिश करी, पर हमारी मतलब हम लोग खूब आराम से मतलब हर संघर्ष झेलते हुए दोनों मियाँ बीवी चले गए। फिर हमारी ज़िंदगी में मेरा बेटा अयान आया, उसने हमारी ज़िंदगी और बेहतर से बेहतरीन बनाई, और हमारी जोड़ी कंप्लीट हुई, मेरी फैमिली कंप्लीट हुई। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ, उसने मुझे ऐसी नियामतों से भर भर के दिया है ना मेरे मौला ने, कि मैं क्या ही बताऊँ। भाई मैं कहती हूँ अल्लाह ताला हर किसी का जोड़ा सलामत रखे, और सबसे मेन उनके माँ बाप ससुराल में ज़रूर हों, क्योंकि ससुराल होती है सास ससुर से,
ना कि मियाँ बीबी या बच्चों से या फैमिली से। ससुराल सास ससुर से होती है। बस मेरी किस्मत थोड़ी सास ससुर के मामले में ढीली निकली, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा, माँ बाप और सभी बहुत अच्छे निकले। बस अल्लाह का इतना ही शुक्र अदा करूँ कि हर बेटी का नसीब अल्लाह ताला अच्छा बनाए, बेहतर बनाए और उसको इतनी समझ दे कि मेरी ज़िंदगी मेरे शौहर, मेरे बच्चे और मेरे ससुराल से ही कटेगी, ना कि मायके से। मायके में तो हम मेहमान बन के फ्रेंड जाते सिर्फ़ इसलिए कि 2 पल खुशी के, 2 पल माँ बाप के साथ काटने के लिए, पर वक्त ससुराल से, सास ससुर से, नंद से, इन्हीं सब चीज़ों से कटता है। मैं इसीलिए अपना इमोशनल हर चीज़ अलग रख कर फ्रेंड हर चीज़ में घुल मिल जाती हूँ और सोचती हूँ अरे कोई बात नहीं, चलो कोई नहीं, तुमने मुझे बुरा कह लिया, तुमने मुझे याद नहीं करा, कोई बात नहीं, पर अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह के हक़ में अच्छा करोगे तो वो अच्छा करेगा। तो यही सब फ्रेंड मेरी ज़िंदगी है और आज का जो ब्लॉग होगा इंशाल्लाह आपको मिलेगा। कोशिश करूँगी बनाने की, क्या होता है क्या नहीं होता दिन भर में वो भी आपको दिखाऊँगी। इस टाइम तक अयान को जाना है स्कूल तो उसी की तैयारी कर रही हूँ और क्लीनिंग वगैरह मैंने पहले भी बोला कि मैं फटाफट कर देती हूँ। फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआएं करना हमारे